हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ टॉप 500 एमसीक्यू ऑफ इंडियन पैनल कोड 1860। देखिए, ये जो है इंडियन पैनल कोड का 12वां वीडियो है और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और जिन भी भाइयों को इस वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए, सो पीडीएफ फाइल जो है आज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इसको। लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 221, चैप्टर 12 ऑफ द इंडियन पैनल कोड डील्स। देखिए, चैप्टर 12 जो है इंडियन पैनल कोड का, वो डील करता है ऑफेंस रिलेटिंग टू क्वाइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। देखिए, जो चैप्टर 12 है वो सिक्के से रिलेटेड, यानी सिक्के की जो है काउंटरफीटिंग यानी नकली सिक्के का निर्माण करना या उस तरीके से इंपोर्ट करना उन सबसे, या फिर जो है नकली गवर्नमेंट की स्टैम्प्स और उनका विक्रय और निर्माण करने से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। बाकी ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, सो ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन जो है वो चैप्टर 9A से संबंधित है। सो ये हो जाएगा चैप्टर 9A से रिलेटेड है। जबकि इसमें जो सेक्शंस दिए गए हैं वो दिए हैं 171A से लेकर जो है L तक है। ठीक है, बाकी जो है ऑप्शन ए जो है विद फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, यानी जो फॉल्स एविडेंस नकली साक्ष्य देने के लिए फर्जी साक्ष्य हैं और जो है पब्लिक यानी लोक न्याय के विरुद्ध जो है साक्ष्य दिए जा रहे हैं, उस तरह के उसके विरुद्ध जो अपराध हैं उससे संबंधित जो चैप्टर है वो है चैप्टर यहाँ पर 11। चैप्टर 11 जो है वो इससे संबंधित है। ठीक है, जबकि इसके अगर सेक्शन देखें तो ये है 191 से लेकर 229A तक। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं ऑप्शन डी, यानी विद ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर, यानी ऐसे जो नकली बाट और बटकरे जो यूज किए जाते हैं, माप तौल के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, तो जैसे ये वेट तो बाटों के लिए और ये मेजर्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, तकरी तराजू जो होते हैं उनके लिए, जो नकली और जो है गलत तरह से उपयोग किए जाते हैं जिससे लोगों को ठगा जाता है। इससे संबंधित जो चैप्टर हैं वो है यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 और ये सेक्शन 264 से लेकर 267 तक है। ठीक है, काफ़ी छोटा चैप्टर है ये, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 222, एन इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया और एक्सपोर्ट देयर फ्रॉम एनी काउंटरफीटिंग क्वाइन नोइंग द सेम टू बी काउंटरफीट, ही इज गिल्टी ऑफ सेक्शन ऑफ इंडियन पैनल कोड। यानी सीधी सी बात है, जो भारत में जो है इंपोर्ट करते हैं नकली सिक्कों का या नकली जो है करेंसी का, और एक्सपोर्ट करने के लिए जो है भारत के बाहर एक्सपोर्ट करना जो है नकली सिक्के और करेंसीज के, किस सेक्शन के तहत वो अपराधी है वहाँ पर। तो क्लियर है, यहाँ पर जो अपराधी हो जाएगा वो हो जाएगा सेक्शन 237 का। जैसा पहले भी हमने यहाँ देखा था कि इससे रिलेटेड जो चैप्टर था वो था ये चैप्टर नंबर यहाँ पर 12, जो चैप्टर 12 यहाँ से रिलेटेड था। और चैप्टर 12 का जो सेक्शंस हैं वो हमने शायद डिस्कस नहीं किए थे। ये 230 से लेकर 264A है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 237, यानी नकली सिक्कों का आयात निर्यात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 223, विच प्रोविजन ऑफ इंडियन पैनल कोड मेक्स वाटर पॉल्यूशन पनिशेबल। देखिए, जो पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता का कौन सा ऐसा उपबंध है जो वाटर पॉल्यूशन जो है करने वाले को पनिशमेंट देने या वाटर पॉल्यूशन के लिए पनिशमेंट देने का दायी है। तो सबसे पहले तो बात की जाए तो सेक्शन 277 जो है वो वाटर पॉल्यूशन जो है उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न करता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम 277 को देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है फाउलिंग ऑफ वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग एंड रिजर्वर, यानी कि लोक जल स्रोत और जलाशय का जल कलुषित करना, यानी उसको पॉल्यूटेड करने की बात की गई है। यानी जो तालाब हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, नदियाँ हैं, उन सभी के जो वाटर को पॉल्यूटेड करने का प्रोविजन इसमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि इसमें पनिशमेंट कितना है। तो जो इसमें पनिशमेंट दिया गया है वो 3 मंथ का दिया गया, यानी क्लियर बात है 3 मंथ्स का जो है पनिशमेंट यहाँ पर दिया जा सकता है। और जो फाइन है वो 500 रुपीज़ का फाइन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर 500 रुपीज़ का फाइन, या तो 3 मंथ का पनिशमेंट हो सकता है या 500 रुपीज़ का फाइन हो सकता है। साथ ही अगर न्यायालय चाहे तो दोनों ही चीज़ें भी दे सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जो है वाटर पॉल्यूशन से संबंधित सेक्शन। यानी एक सेक्शन और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जो कि है इन्वायरमेंट से संबंधित,
यानी कि अगर देखें सेक्शन 278 है, ये सेक्शन कहता है मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ, यानी कि वायुमंडल को स्वस्थ के लिए अब क्या करना है, यानी कि वायुमंडल जो है उसको प्रदूषित करना, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो उसका जो प्रावधान है, उसके लिए जो दंड का उपबंध है वो सेक्शन 278 में दिया गया है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें सज़ा कितनी दी गई है, तो इसमें जो सज़ा है वो दी गई है यहाँ पर जो है 500 रुपये से दंडित किया गया है यहाँ पे। तो ठीक है, ये भी यहाँ पर 500 रुपये 500 रुपीज़ का फाइन यहाँ पर दिया गया। अब एक सेक्शन देखिए यहाँ पे 279 है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए 279 क्या, ये पब्लिक यानी रास्ते पे, पब्लिक रास्ते पे अगर आप कोई गाड़ियाँ चला रहे हैं, सड़क पे चला रहे हैं और वो बहुत ही यानी कि रश ड्राइविंग कर रहे हैं, यानी ख़राब तरीके से चला रहे हैं, यानी मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करते हुए वहाँ पर डेंजर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो 279 में दिया गया है। जबकि हम सेक्शन को पढ़ते हैं तो सेक्शन क्लियर कहता है रश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, यानी लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। तो यानी ये जानवरों, घोड़े, बैलगाड़ी, उन सब पे भी लागू होता है ये। ठीक है, तो इसमें जो सज़ा दी जाती है 279 में, यहाँ भी 6 मंथ का जो है इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है। साथ ही यहाँ पर जो फाइन दिया जा सकता है वो 1000 रुपीज़ तक हो सकता है। ठीक है, तो या फिर दोनों हो सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। अब बाकी लास्ट जो है वो जलयान के लिए है 280। तो जलयान के लिए क्या है, जलयान जो है वो उतावलेपन से चलाना जिससे दूसरे जलयान या लोगों को जो है क्षति पहुंच सकती है, तो इसके लिए ये चीज़ दी गई। बाकी इसमें जो पनिशमेंट है वो भी यहाँ पर 6 मंथ का पनिशमेंट है, और जो फाइन दिया गया है वो सेम है यहाँ पर 1000 रुपीज़ का, यहाँ पर जो है 1000 रुपये का फाइन दिया है यहाँ पे। ठीक है, या दोनों हो सकता है, तो ये चीज़ तो हो जाती है। सो ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 277। ये सेक्शन थोड़े महत्वपूर्ण थे इसलिए इनको डिस्कस किया गया है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 224। अ होटल सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ वाटर रिजर्वर, यानी कोई वाटर रिजर्वर है जैसे तालाब है, उसके किनारे, बैंक मतलब किनारा पर जो है कोई होटल सिचुएटेड है, एंड डिस्पाइट द ऑब्जेक्शन डिस्चार्ज इट्स पॉल्यूटेड वाटर इन रिजर्वर, और वो क्या कर रहा है, अपना गंदा पानी जो है उस तालाब में या उस वाटर बॉडी में छोड़ रहा है, कॉजिंग अ फॉल टू रिजर्वर वाटर, और उस जो वाटर यानी जो तालाब है उसको क्या, उसका पानी को जो है प्रदूषित कर दिया इसने। फॉर विच ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड द मैनेजर ऑफ होटल कैन बी चार्ज। सो क्लियर है, यहाँ पर जो मैनेजर ऑफ होटल है वो चार्ज हो जाएगा यहाँ पर सेक्शन 277 के लिए। ठीक है, और इसमें सज़ा हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था, यानी कि 3 मंथ की यहाँ पर इसको सज़ा दी जा सकती है। ही शैल बी लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 मंथ्स। और कितना यहाँ पर फाइन हो सकता है, तो जो फाइन हो सकता है ये 500 रुपीज़ का यहाँ पर फाइन, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो बहुत हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 225, मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ इज डील्ड अंडर। जैसा कि आप लोगों ने डिस्कस किया था, तो यानी कि एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन करने के लिए, नॉक्सियस बनाने के लिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसका प्रोविज़न आईपीसी में कहाँ दिया है, तो उसका जो प्रोविज़न आईपीसी में दिया गया है सेक्शन 278 में, और सेक्शन 279 हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी उतावलेपन के द्वारा गाड़ी को चलाना, उसके लिए सेक्शन 279 था, और ये 280 जो है ये जलयान को उतावलेपन से चलाने के लिए दिया गया था। बाकी 281 जो है वो कहता है एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट एंड मार्क एंड बॉय, यानी भ्रामक प्रकाश, चिन्ह और बोए का प्रदर्शन करना, तो इन सब चीज़ों के लिए 281 है। सो क्लियर है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 278, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन करने से रोकने के लिए ये सजा का प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति पॉल्यूटेड करता है तो उसको सजा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 226, देखिए मेरी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, अभी भी रिकवरी सही से नहीं हो पाई है, फिर भी प्रयास करेंगे इसको आईपीसी को जल्दी से जल्दी खत्म करने का। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी द रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल ऑन पब्लिक वे इज एन ऑफेंस। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 279। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 227, in order to constitute an offense under section 279 a person has to drive any vehicle or ride। so any vehicle और राइड, कहाँ पे राइड करेगा, कोई व्हीकल, सीधी सी बात है, यहाँ पर जो राइड करेगा वो करेगा ऑन एनी पब्लिक वे, ना कि पब्लिक प्लेस, जो यानी जनता का रास्ता है, पब्लिक वे है,
सामान्य रास्ता उस पर करेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी नहीं होगा, पब्लिक प्लेस पे भी नहीं होगा, कोई घर के अंदर यानी कि कोई म्यूजियम या उस तरह का पब्लिक प्लेस पे थोड़ी वाहन चलाया जाएगा। पब्लिक वे यानी जो जन सामान्य का रास्ता है उस पर अगर वो नेग्लिजेंस ड्राइव कर रहा है, रेस्टलेस ड्राइव कर रहा है, रेस्टफुल, तो उसके लिए होगा। बाकी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। सो क्लियर है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अंडर सेक्शन 279। नाउ क्वेश्चन नंबर 228, द पनिशमेंट फॉर जर्नल फॉर्म ऑफ पब्लिक न्यूसेंस इज प्रोवाइडिंग इन, यानी देखिए पब्लिक न्यूसेंस का जो जर्नल फॉर्म का पनिशमेंट है वो कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। सो वो जो प्रोवाइड किया गया है तो कहाँ प्रोवाइड किया है, क्लियर है, सेक्शन 290, सेक्शन 290 में जो है पब्लिक न्यूसेंस का पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड किया है। अगर हम पब्लिक सेक्शन 290 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन द केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड, यानी अन्यथा उबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड, यानी स्पेशल केसेस को छोड़कर जो पब्लिक न्यूसेंस होता है उसके लिए जो पनिशमेंट है वो दिया गया है सेक्शन 290 में। अब आते हैं कि यहाँ पर जो दंड है वो कितना है। अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पे देखिए दंड जो दिया गया है वो जुर्माने की बात की गई है, सिर्फ 200 रुपीज़ का जुर्माने की बात यहाँ पे की गई है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 229, अटरिंग ऑब्सीन वर्ड्स नियर अ पब्लिक प्लेस इंडियन पेनल कोड, यानी कि ऑब्सीन कोई खराब शब्द, अशब्द जो या फिर बुरे बुरे गाने जैसे अश्लील गाने या उस तरह की बातें पब्लिक प्लेस पे करता है तो इंडियन पेनल कोड के किस सेक्शन में रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। सो क्लियर है, यहाँ पे वो हो जाएगा सेक्शन जो है 294 में। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। अब देखिए इसमें एक आप देखा होगा हनी सिंह जो है फेमस सिंगर हैं जो रैप करते हैं, तो वो भी इस सेक्शन के तहत जो है एक बार जेल जा चुके हैं। अब उनके कुछ ऐसे गाने थे जो अश्लील गाने की कैटेगरी में आ जाते हैं जिसकी वजह से उनको यहाँ पर पनिश किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें पनिशमेंट कितना मिलता है। तो जो इसका पनिशमेंट है वो यहाँ पर 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है। ठीक है, या फिर यहाँ पर फाइन हो सकता है और या बोथ है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर। और कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 294 में। क्वेश्चन नंबर 230, ए सिंग्स ऑब्सीन सॉन्ग नियर द गेट ऑफ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, व्हाट ऑफेंस ही वाज कमिटेड। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अश्लील गाने या खराब भद्दे गाने जो है गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने या उसके गेट के पास गाता है। उसने आईपीसी में कौन सा अपराध किया है। तो फर्स्ट असल्ट है, तो बिल्कुल असल्ट उसने नहीं किया, यहाँ कोई इस तरह से हमला नहीं है। आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, तो ये भी यहाँ पे आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमेन्स भी नहीं है, उसके कपड़े फाड़ने उस तरह कोई अपराध नहीं किया। क्रिमिनल इंटीमिडेशन, ये भी यहाँ पर कोई गाली गलौज भी नहीं है यहाँ पे। बाकी यहाँ पर ऑब्सनिटी, बिल्कुल यहाँ पे ऑब्सनिटी का ऑफेंस हो गया है और वो कौन से सेक्शन में हुआ है, वो हुआ है सेक्शन 294 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 231, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड हिकलिंग रूल्स इज रिलेटिंग टू। सो हिकलिंग जो रूल है वो रिलेटेड है सेक्शन 292 से। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अब देखिए जो सेक्शन 292 है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स एक्सेट्रा, यानी अश्लील पुस्तकें। अब देखिए अश्लील पुस्तकों में सिर्फ पुस्तकों पर ही ना जाएं, पुस्तकों का मतलब यहाँ पर पुस्तक है, कागज़ है, लेख हैं। तो यहाँ पर जो कोई पैम्पलेट्स जो छापे जाते हैं तो जो अश्लील पैम्पलेट्स हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, पोस्टर्स भी आ जाते हैं, कोई राइटिंग लेख लिखा गया है तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है, कोई पिक्चर बनाई गई है, पेंटिंग है तो पेंटिंग, ड्राइंग, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो हिकलिंग लॉ है या रूल है वो सेक्शन 292 से रिलेटेड है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी सेक्शन 291 जो है वो कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। जैसा कि हम लोगों ने 290 में पढ़ा था कि उसमें पनिशमेंट दिया था, जनरल पनिशमेंट था पब्लिक न्यूसेंस का। मगर अगर कोई व्यक्ति बार बार वही अपराध करता है, एक बार उसको सजा दी गई है वहाँ पर, उसके बाद फिर वो आगे वही अपराध कर रहा है, तो उस स्थिति में सेक्शन 291 लागू हो जाता है और पनिशमेंट जो है वो अब बढ़ जाता है। जबकि हम देखेंगे 290 देखते हैं तो वहाँ पर 200 का पनिशमेंट देके छोड़ दिया जा रहा है उसको, परंतु आगे जो है उसमें कारावास की अवधि भी जोड़ी जा रही है और अवधि कितनी हो जाती है, 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर दिया जाने लगता है। अब जबकि जुर्माना और साथ में या फिर जुर्माना और
इम्प्रिजनमेंट दोनों दी जा सकती है। तो ये 91 में हो जाता है। 90 हमने डिस्कस कर ही लिया था, 94 भी हमने जो है ऑप्शन सॉन्ग्स को गाने वाले के लिए यहाँ पर पनिशमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 232, ए डिस्ट्रीब्यूट कॉम्पैक्ट डिस्क, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, डिस्क टू बी ए यंग बॉय ऑफ 19 ईयर फॉर सीइंग ऑब्ससीन पिक्चर फॉर रिक्रिएशन, A has committed an offense under which of the following section of Indian Penal Code। ए देखिए यहाँ पे क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कॉम्पैक्ट डिस्क, किसको कर रहा है, बी को, जो कि एक युवक है और जो है 19 साल का है, और उसको ऑब्ससीन पिक्चर्स और जिससे कि उसकी उत्तेजना और उस तरह के कार्य जो है जिससे सामाजिक रूप से वो प्रदूषित हो जाता है, इस तरीके का जो है क्रिएशन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो जो ए है उसने कौन सा अपराध किया है भारतीय दंड संहिता में, तो यहाँ पे ए जो है उसने अपराध किया है सेक्शन 293 से। अब देखिए सेक्शन 293 है वो किससे रिलेटेड है, अगर हम सेक्शन 293 पढ़ेंगे तो वो क्लियर कहता है सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट टू यंग पर्सन, यानी ये विशेषतया जो ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट हैं उनको अश्लील वस्तुएं हैं वो किसको बेची जा रही हैं, वो या सेल की जा रही हैं, यंग पर्सन को की जा रही हैं। तो क्लियर है यहाँ पे ये यंग पर्सन के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है, और जब ऐसे व्यक्ति को दी जा रही है तो भाई युवा जो है वो देश का भविष्य होते हैं, भविष्य को बर्बाद करने का अगर सजा है तो सजा का प्रावधान भी यहाँ पर अधिक हो जाता है। इसीलिए यहाँ जो दंड का प्रावधान है इन सेक्शंस में सबसे अधिक देखा जाए तो यहाँ पे 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट यहाँ पर दिया जा सकता है, जबकि जुर्माना जो है वो यहाँ पर 5 वर्ष का होगा, यानी 7 वर्ष के पनिशमेंट के साथ है यहाँ पे, और ना होके एंड शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये जो जुर्माना है वो 5,000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। तो ये चीज़ आती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 233, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी आर प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ आईपीसी, यानी मानव शरीर के विरुद्ध अपराध भारतीय दंड संहिता के किस चैप्टर में दिए हैं, तो मानव शरीर के विरुद्ध जो अपराध हैं वो दिए गए हैं चैप्टर 16 में। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चैप्टर 16, जबकि चैप्टर 11 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो चैप्टर 11 है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, यानी मिथ्या साक्ष्य देने, जैसे हम लोग डिस्कस किया था सेक्शन 191 में दिया हुआ मिथ्या साक्ष्य देने के लिए। तो और ये चैप्टर जो है 191 से लेकर 229A तक दिया गया है, तो इससे संबंधित है। जबकि चैप्टर 13 जो है वो ऑफेंस जो है टू वेट एंड मेजर, यानी माप तौल की मशीनें और माप तौल के जो वांट होते हैं उससे संबंधित अपराध से संबंधित है। जबकि यहाँ पर चैप्टर 16 तो है ही आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी के लिए है। और चैप्टर 12 जो है, चैप्टर 12 जो है वो रिलेटिंग टू दी ऑफेंस अगेंस्ट क्वाइन, नकली जो है सिक्के और गवर्नमेंट स्टैम्प, तो गवर्नमेंट स्टैम्प से संबंधित, नकली फर्जी स्टैम्प्स तैयार करना उससे संबंधित जो है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ये यहाँ पर भी लिखा है तो ये डी लिख दिया है गलत से, सी हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 234, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इन द इंडियन पेनल कोड डिफाइन कल्पेबल होमिसाइड। देखिए कल्पेबल होमिसाइड जो है क्लियरली सेक्शन 299 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। बाकी सेक्शन 300 जो है वो किससे संबंधित है, सेक्शन 300 जो है वो मर्डर से संबंधित है, यानी यहाँ पर जो है मर्डर की जो है परिभाषा दी गई है, यानी ऐसे कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर होंगे तो मर्डर में आ जाते हैं। बाकी सेक्शन 301 जो है वो थोड़ा सा विशेष है। अब ये कहता क्या है, अगर हम देखें तो ये सेक्शन 301 कहता है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ अदर पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ इंटेंडेड, यानी कल्पेबल होमिसाइड तो हुआ है परंतु जिस व्यक्ति को मारना चाहते तो उसको ना मारकर किसी अन्य व्यक्ति की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, तो तब इस ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 301 लागू होता है। जबकि आंसर क्लियर है यहाँ पे, कल्पेबल होमिसाइड जो है वो डिफाइन है सेक्शन 299 में। जबकि सेक्शन 302 जो है वो इसी का पनिशमेंट है, यानी मर्डर का पनिशमेंट 302 में दिया हुआ है, बहुत ही फेमस सेक्शन है ये, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 235, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर और सेक्शंस ऑफ इंडियन पेनल कोड प्रोवाइड द कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, यानी कि इसमें कौन से पेयर हैं जो या सेक्शंस के पेयर हैं जो कल्पेबल होमिसाइड यानी आपराधिक मानववध और मर्डर यानी कि हत्या से संबंधित है। तो आपराधिक मानववध सेक्शन 299 में दिया गया है, जबकि हत्या 300 में दिया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 236, द एक्ट विच कम in the category of culpable homicide not amounting murder are mentioned in which of the following sections of IPC, यानी कि ऐसा कृत्य जो culpable homicide की श्रेणी में आता है मर्डर की श्रेणी में ना आके, तो वो मेंशन किया गया, कहाँ किया गया। सो क्लियर है वो मेंशन किया गया सेक्शन 299 में।
सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 237, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड, यानी एक मानव द्वारा दूसरे मानव को मारना जो है वो क्या कहलाता है। तो पहला देखिए मर्डर है, तो मर्डर तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंककि किलिंग दिया गया है, तो ज़रूरी नहीं कि वो जो है लॉफुल अनलॉफुली हो, लॉफुल भी हो सकता है, जैसे पुलिस एनकाउंटर करती है या जल्लाद जो है या न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया था उसमें भी किलिंग हो जाती है। एक्सीडेंट में भी होता है, वहाँ मर्डर नहीं होता। होमिसाइड, तो यस होमिसाइड बिल्कुल यहाँ पर इसे होमिसाइड ही कहा जाएगा, एक मानव के द्वारा दूसरे मानव को मारना होमिसाइड कहा जाता है, मानव हत्या। जबकि दूसरा देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड, तो यहाँ सदोष मानव वध यानी कि जो आपराधिक मानव वध तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो है अपराध के बारे में बात नहीं की गई है। बाकी असैसिनेशन भी नहीं हो, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा होमिसाइड। सो आंसर यार ऑप्शन बी, ये सी टाइप हो गया है, ये सी है, ये बी है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होमिसाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 238, कल्पेबल होमिसाइड मीन्स, सो कल्पेबल होमिसाइड मीन कॉजिंग डेथ इंटेंशनली। यहाँ पर देखिए ये अटेम्प्ट टू कॉजिंग, तो बिल्कुल डेथ बिल्कुल नहीं होगा, अटेम्प्ट की तो बात ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ होमिसाइड हो रहा है। होमी मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, सुसाइड मतलब होता है मारना, तो ह्यूमन बींग्स को मारना। बाकी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, तो बिल्कुल ग्रीवियस हर्ट भी नहीं है, कॉजिंग इंजरी। सो क्लियर यहाँ पे कॉजिंग डेथ इंटेंशनली यानी विद से जो है मृत्यु कारित करना, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 239, असर्शन क्या पे, होमिसाइड इज द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग्स बाय ह्यूमन बींग, रीजन द होमिसाइड इज ऑलवेज अनलॉफुल। तो बिल्कुल ये सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे होमिसाइड जो होता है यानी मानव वध जो है वो किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग बाय ह्यूमन बींग्स के द्वारा होता है। अगर किसी जानवर के द्वारा मारा जाता है तो वहाँ पर ये होमिसाइड नहीं होता है, ठीक है, यानी एक ह्यूमन व्यक्ति के द्वारा दूसरे ह्यूमन व्यक्ति को मारना ही ह्यूमन होमिसाइड कहा जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है क्योंकि ये लॉफुल भी हो सकता है और अनलॉफुल भी हो सकता है, तो यहाँ ऑलवेज शब्द का प्रयोग किया तो ये गलत है। तो देखते हैं यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू, सो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू ये भी गलत हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 240, कल्पेबल होमिसाइड हैज़ बीन डिफाइंड, सो क्लियर है यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड डिफाइंड की है सेक्शन 299 में, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि 300 में क्या है, 300 में दिया गया है मर्डर की परिभाषा, हत्या की परिभाषा, 302 में हत्या का दंड दिया गया है, पनिशमेंट ऑफ मर्डर। जबकि 304 संबंधित है यानी कि कल्पेबल होमिसाइड के पनिशमेंट से। अगर हम पढ़ते हैं सेक्शन को तो कहता है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर, यानी जो है हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड का प्रावधान है यहाँ पर, यानी इसका जो दंड है वो इसमें दिया और इसका दंड इसमें दिया गया, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 241, द मेंस रे रिक्वायर अंडर सेक्शन 299 ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज, सो इंडियन पेनल कोड इज इंटेंशन और नॉलेज, सो इंटेंशन और नॉलेज, सो आंसर यार ऑप्शन ए। जबकि इंटेंशन और नेग्लिजेंस दिया तो नेग्लिजेंस जो है वो यहाँ नहीं लागू होता है सेक्शन 299 में, वहाँ पे देखिए रेकलेस यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ पर जो है नेग्लिजेंस, तो ये इसलिए लागू नहीं होता। यहाँ इंटेंशन और जो है नॉलेज रिक्वायर्ड होती है मेंसरिया के कॉन्टेस्ट में अंडर सेक्शन 299 यानी कल्पेबल होमिसाइड में। बाकी आते हैं क्वेश्चन नंबर 242, कल्पेबल होमिसाइड इज कॉजिंग डेथ, सो कल्पेबल होमिसाइड इज कॉजिंग डेथ विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी आ से किसी को ऐसी बॉडली इंजरी देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाए, तो बिल्कुल ये तो सही है स्टेटमेंट, कल्पेबल होमिसाइड के लिए दायी है, ये सेक्शन 299 में हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, विद नॉलेज, तो पहले में इंटेंशन था दूसरे में नॉलेज है, दैट सच एक्ट डेथ इज लाइकली टू कॉज, ठीक है, तो डेथ यानी यहाँ पर है कि उसे ये ज्ञान है कि अगर वो ऐसा कार्य करता है तो इससे उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 299 विद इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ, से रखते हुए मृत्यु कारित करने के लिए, तो सभी स्टेटमेंट सही हैं, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 243, अ प्रीस्ट बीट अ बॉय फॉर क्योरिंग हिम फ्रॉम ईविल स्पिरिट, द बॉय डाइज, द जे इज। देखिए यहाँ पे जो है एक प्रीस्ट है वो एक बच्चे को मारता है उसके अंदर से बुरी आत्मा निकालने के लिए, जैसे ओझा होते हैं देखे हैं,
उस लोगों को मारते हैं, जिससे दिखाते हैं कि भूत प्रेत जो है उनसे निकल जाए, उसी तरह का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एक बच्चा जो है वो उसकी मार से क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो प्रीस्ट लाइबल हो जाएगा, लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे नॉट लाइबल, तो यहाँ पर प्रीस्ट को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, यहाँ हो जाएगा आंसर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 244, ए फायर बुलेट into a bush where unknown to him Y is doing some work, the bullet killed by A is not guilty of murder of Y because A had not fired intentionally at Y। देखिए यहाँ पर A जो है वो क्या करता है, कहीं झाड़ी के पीछे गोली चलाता है इस आशा से कि वहाँ कोई जीव जंतु जानवर है उसके लिए मारने के लिए, तो कि जैसे मान लीजिए जंगली मुर्गा या कोई ऐसा जीव जिसको शिकार करने के लिए, मगर परंतु होता क्या है, वेयर अननोन, उसे नहीं मालूम होता है कि वहाँ पर बाई कुछ कार्य कर रहा है, उस घास या झाड़ी के पीछे छुपा है, कुछ काम कर रहा है, और एक ही जो है गोली उसको लग जाती है, जिससे क्या होता है, ए देखिए विदाउट इंटेंशनली जो ऐसी गोली चलाता है उसकी कोई, और क्या होता है यहाँ पर बाई की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ए यहाँ पर दायी होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर ए दायी नहीं होगा, क्योंकि ए का कोई भी आशय उसको मारने का नहीं था। ठीक है, हाँ ए दायी हो सकता है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत या जीव पैटा एक्ट के तहत जो है जानवरों को मारने के लिए, परंतु यहाँ पर उसके वाई के मर्डर के लिए वो दायी नहीं होगा। सो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए हैड नॉट फायर्ड इंटेंशनली एट द वाई एंड ए इज नॉट गिल्टी फॉर ऑफ मर्डर ऑफ वाई। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो आंसर हियर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 245, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के किस उपबंध में कॉजिंग अ डेथ ऑफ चाइल्ड इन मदर्स बॉम्ब इज नॉट होमिसाइड, यानी कि किसी बच्चे की मृत्यु माँ की कोख में या माँ के पेट के अंदर हो जाती है, वो यानी होमिसाइड में नहीं आएगा, आपराधिक मानव वध में नहीं आएगा। तो ये चीज़ क्लियर है एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 299 में। तो एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ 299 में क्लियर है कि अगर किसी बच्चे की माँ की कोख में या माँ के पेट में मृत्यु हो जाती है तो वो यहाँ पर होमिसाइड में नहीं आएगा, परंतु अगर उसकी बॉडी का कोई पार्ट जो है बाहर आ जाता है, इस दुनिया में आ जाता है, ऐसी परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है, की जाती है, तब यहाँ पर होमिसाइड में आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।